गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, आपको बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज 7th लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज़ ये जो लेक्चर है हमारा, ये इस पर आपको एग्ज़ाम में 1.5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनको जानने के बाद आप आगे के लेक्चर्स को आसानी से समझ पाएंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ऊष्मागतिकी के विभिन्न प्रक्रम, कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किस प्रकार के प्रोसेस निकाय के ऊपर किए जाते हैं। जैसे मेनली 7 तरह के प्रोसेस हैं जो हम डिफरेंट सिस्टम्स पर अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका इनफाइनिटेसिमल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक प्रक्रम। दूसरा है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम। तीसरा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्रोष्म प्रक्रम। चौथा है आपका आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम। फिफ्थ है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस समआयतनी प्रक्रम। और इसके साथ ही आपके 2 और प्रोसेस हैं, जिसमें पहला है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम और इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इस प्रकार से 7 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या परिभाषा है और किस प्रकार से यह प्रोसेस कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इनफाइनिटेसिमल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक प्रक्रम। द मीनिंग ऑफ क्वाजी इज ऑलमोस्ट यानी लगभग, एंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज रिमेन स्टैटिक विद टाइम, यानी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो स्थिर रहें समय के साथ। means a process which allows all thermodynamical operations to proceed very slowly are known as quasi-static process. It means, इसका अर्थ क्या हुआ? It means it is a process of succession of equilibrium states and infinite slowness is its characteristic feature. यानी सबसे बड़ा एक जो इसका फीचर है वो क्या है इसका? वो है स्लोनेस। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि ऊष्मागति में एक निकाय दूसरे निकाय से जब अन्योन्य क्रिया करता है यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन की क्रिया में वह क्या करता है? एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था को प्राप्त करता है, यानी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्राप्त करता है। तो दोनों अवस्थाओं में जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए? अनंत सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, बहुत कम अंतर हो। अर्थात जब अंतर दोनों के बीच में, दोनों साम्य अवस्थाओं के बीच में अंतर बहुत कम होगा, सूक्ष्म होगा, तो ऐसे प्रक्रम को अनंत सूक्ष्म स्थैतिक प्रक्रम कहते हैं। और कैसा है ये प्रोसेस? इट इज़ एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट एंड कंडीशंस फॉर इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड इन प्रैक्टिस। यानी इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो कैसा है? आपका आइडियल है, यानी इस तरह का प्रक्रम प्रैक्टिस के अंदर, रियल सेंस के अंदर संभव नहीं है। केवल आइडियलाइज कंडीशन जो होती हैं उनमें हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस, कोई भी निकाय इस प्रोसेस से यदि गुजर रहा है तो वो कैसा है? अनंत सूक्ष्म स्थैतिक प्रक्रम है। क्लियर? सो कैसा प्रोसेस हो गया ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें एक निकाय यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम
से जब म्यूचुअल इंटरेक्शन करेगा तो एक साम्यावस्था से यानी वन इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन को जब प्राप्त करता है तो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बीच में अंतर कैसा है, स्मॉल है। और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा कब हो सकता है, जब वह प्रोसेस बहुत ही स्लो हो, ठीक है, धीमी गति से हो रहा हो, तो ऐसा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफाइनिटेसिमल स्टैटिक प्रोसेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस पर आते हैं। सेकेंड प्रोसेस में हम कह सकते हैं, दूसरा प्रोसेस है हमारा समतापी प्रक्रम, यानी समतापी यानी सम मैंने उसका ताप नियत है, कि यदि किसी निकाय के अंदर उसका ताप नियत रखा जा रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। If a thermodynamical system is perfectly conducting to the surrounding and undergoes a physical process in such a way that its temperature remains constant throughout the process is called isothermal process. Clear? Next है, as we know ideal gas equation क्या होती है आपकी, PV is equal to RT. सो बिकॉज आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। तो यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार भी हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं इसको, कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है ये नियम, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू मैंने हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, du change in internal energy of the system, and dw work done by the system. Now in isothermal process there is no change in temperature. ताप कैसा है आपका, नियत है। अब टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, सो यदि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और यू कैन से नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सो डी यू गोज टू ज़ीरो एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर यदि किसी निकाय को हीट दी जा रही है या ली जा रही है, हीट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अर्थात यदि हीट ऐड की जा रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और यदि हीट ली जा रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये है हमारा सेकेंड प्रोसेस, जिसे बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ कम टू द थर्ड प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस पर आते हैं, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम। इन इफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यदि कोई भी थर्मोडायनेमिकल यानी उष्मागतिक निकाय पूरी तरह से वातावरण से इंसुलेटेड है, यानी एंड अंडरगोज अ प्रोसेस इन सच अ वे that no exchange of heat take place between it and surrounding is called adiabatic process। अर्थात उस निकाय का वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, ऐसे निकाय को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स पहले नियम से हम इसको समझा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के अनुसार डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। Now if there is no exchange of heat between the system and the surrounding, यानी यदि किसी निकाय की वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डी क्यू ज़ीरो होगा, सो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू और डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, यानी जो भी निकाय कार्य करेगा वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से ऊर्जा लेकर करेगा। सो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यदि निकाय के द्वारा निकाय पर कार्य हो रहा है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन डी डब्ल्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। डी डब्ल्यू नेगेटिव होगा तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो गया। इट मीन्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाए, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तो
तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, कितनी इंक्रीज होगी? बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वर्क डन, जितना कार्य हुआ है उसके बराबर की उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। बट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यदि कार्य निकाय के द्वारा किया जा रहा है तो डी डब्ल्यू क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, और डी यू बराबर होगा माइनस प्लस डब्ल्यू यानी माइनस डी डब्ल्यू। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, कितनी डिक्रीज होगी? बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वर्क डन बाय इट। क्लियर? सो निकाय के द्वारा यदि कार्य किया जा रहा है तो वो किस कॉस्ट पर किया जा रहा है? उसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम। इफ द वर्किंग सब्सटेंस इज टेकन in a chamber in which the pressure is kept constant, the process is called as isobaric process। यानी समदाबी यानी आइसोबारिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जहाँ दाब को नियत रखा जा रहा है, निकाय के लगने वाले दाब को नियत रखा जाए तो ऐसे प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द गैस either expands or contracts टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर। अपने दाब को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करती है? कभी एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हेंस वर्क इज डन बाय और ऑन द सिस्टम, हो सकता है उसके द्वारा कार्य किया जाए या उस पर किया जाए। सो इक्वेशन बन गई डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो ये प्रक्रम हमारा कहलाता है समदाबी प्रक्रम। अगले प्रक्रम पर आते हैं हम। फिफ्थ प्रक्रम है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस यानी समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आयतन नियत रहता है। सो इफ अ substance undergoes a process in which the volume remains unchanged, the process is called as आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी वह ऐसा निकाय या ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी भी निकाय पर का आयतन नियत रखा हो, समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। नाउ एज वी नो वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन डी डब्ल्यू बराबर होता है आपका पी डी वी। इफ देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन डी वी कम्स आउट टू बी ज़ीरो और डी डब्ल्यू बराबर हो गया ज़ीरो। देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ डी यू बराबर हो गया डी क्यू बराबर हो गया डी यू। मीन्स जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी निकाय को वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आती है। तो समआयतनिक प्रक्रम किसे कहते हैं? वेयर होल ऑफ द हीट सप्लाइड इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ने के लिए ये जो दो प्रक्रम हैं ये आपके काम आएंगे जब हम आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाएंगे या कार्नोट इंजन पढ़ाएंगे। एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाइए, उदाहरण के साथ इसको बताना होता है। तो अब उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहा? A reversible process is one which can be reversed in such a way that all changes take place। कैसे changes कैसे हो रहे हैं? In the direct process are exactly repeated in the inverse order। यानी सीधे पहले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, लौटने पर भी ठीक उसी प्रकार के चेंजेस होंगे। No changes are left in any of the bodies take part in the process। अर्थात यदि कोई निकाय किसी विशेष प्रक्रम के दौरान अपनी इनिशियल स्टेज से यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम अवस्था यानी फाइनल स्टेट में आता है, यदि प्रक्रम के दौरान उसके द्वारा कुछ ऊष्मा अवशोषित की जाती है से डेल्टा क्यू, और जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी डी यू में वृद्धि हुई और कुछ निकाय के द्वारा कार्य संपन्न किया गया। अब यदि निकाय क्या कर रहा है? अपनी अंतिम अवस्था से यानी फाइनल स्टेज से
पुनः प्रारंभिक अवस्था में विपरीत क्रम द्वारा लौटने पर क्या कर रहा है, जिस ऊष्मा को उसने अवशोषित किया था, एब्जॉर्ब किया था डेल्टा क्यू ऊष्मा को, उसको वो क्या कर रहा है, निष्कासित कर रहा है। इसी प्रकार से जिस इंटरनल एनर्जी डी में उसकी वृद्धि हुई थी, अब क्या हो रही है, उसकी आंतरिक ऊर्जा डी में कमी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में निकाय के द्वारा किया गया कार्य यदि डेल्टा डब्ल्यू हो, यानी यदि किया गया कार्य आपका समान है, तो ऐसे प्रोसेस को हम उत्क्रमणीय प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? फिर से बता देते हैं आपको कि यदि कोई सिस्टम किसी विशेष प्रक्रम के द्वारा, कोई विशेष प्रोसेस के द्वारा अपनी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जाता है, यदि प्रक्रम के दौरान जिस प्रकार से भी कार्य किया जा रहा है, डेल्टा क्यू ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हो रही है और कुछ कार्य किया जा रहा है, यदि इस निकाय को पुनः अपनी अंतिम अवस्था से, यानी फाइनल स्टेज से प्रारंभिक अवस्था यानी पुनः इनिशियल स्टेज में लौटाने पर यदि जिस ऊष्मा को उसने अवशोषित किया था उसी को वो निष्कासित कर रहा है, जितनी ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई थी उतनी ही ऊर्जा में उसकी कमी हो रही है। जो कार्य डेल्टा क्यू उसके द्वारा संपन्न किया गया था, विपरीत परिस्थिति में भी निकाय पर किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है, समान है, तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब है नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकता है? इसमें सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज dissipative forces such as friction, viscosity, electrical resistance, hysteresis, etc. must be completely absent। यानी किसी भी प्रकार से जिनके द्वारा ऊर्जा में कमी आती है, वह इस तरह के कोई भी बल उस पर नहीं लग रहे हों, ये सब एब्सेंट होने चाहिए। यदि डेसिपेटिव फोर्सेस जिनसे ऊर्जा कम होती है, यदि एब्सेंट है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई श्यानता नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ऐसे जगह पर जो प्रोसेस है, ऐसी स्थिति में प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है द प्रोसेस मस्ट बी क्वाजी स्टैटिक और स्लो रेट। यानी प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। इट मीन्स कैसा है ये प्रोसेस, इट मीन्स इट इज़ एन आइडियल कंसेप्शन। ऐसा हो नहीं सकता है, आइडियली कंडीशंस के अंदर ही ऐसा हो सकता है, रियल कंडीशंस के अंदर इस तरह से संभव नहीं है। अब है इसके उदाहरण। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं कि यदि बहुत ही धीमी गति से, स्लो रेट से, यदि आपका कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है, कंडीशन क्या है आपकी, बहुत अत्यंत धीमी गति होनी चाहिए, यानी स्लो प्रोसेस होना चाहिए। और स्प्रिंग का बहुत धीरे धीरे खींचना, यदि स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं बहुत स्लोली, धीरे 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 खींच रहे हैं, ऐसे ही कार्नोट साइकिल है, ये सभी कैसे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के उदाहरण हैं। ये सब कैसे हैं, आइडियल केसेस हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रोसेस फ्रिक्शनलेस हो, फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है। ये कब है, ये एक आइडियल कंसेप्शन है। नेक्स्ट है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एनी प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी वो प्रक्रम जो कि रिवर्सिबल नहीं है, तो कैसा होगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। सो एनी प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उदाहरण क्या हैं, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेसेस सच एज फ्री एक्सपेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डिके, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, ये सभी के सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। यानी सामान्य परिस्थितियों के अंदर यदि कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है, ये सभी कैसे कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। यानी यदि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जूल थॉमसन प्रसार हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये सभी की सभी कैसी हैं आपकी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को विपरीत यानी रिवर्स ऑर्डर द्वारा पुनः अपनी इनिशियल स्टेज को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अर्थात वह प्रक्रम जिसमें निकाय को
विपरीत परिस्थितियों में रिवर्स ऑर्डर द्वारा पुनः अपनी इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना असंभव होता है, इम्पॉसिबल है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ आकर ये आपके डिफरेंट प्रोसेसेस का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इन सभी पर एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।